जैसे पापा अभी जो भी दे रहे थे, मतलब कहाँ-कहाँ पे घूमा? जैसे हम तो दिल्ली, ठीक है, इलाहाबाद यही सब घूमे हैं, लखनऊ बस यही सब घूमे हैं। हाँ, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, नैनीताल, हाँ। उधर सब घूमे हैं। गोरखपुर साइड उधर। हाँ, हाँ, मतलब सही है। ये तो फिलहाल में दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में घूमे हैं। हुँ, बस यही अभी तक। बढ़िया, बढ़िया। तो अब कहाँ-कहाँ जैसे अब आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, मौका मिले, तो कहाँ-कहाँ जाना चाहोगे? इन 3 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हुँ, वैसे विशाखापट्टनम जाना चाहूँगा, हुँ, उसके बाद कश्मीर, हुँ, फिर गैंगटॉक। हुँ, बढ़िया, गैंगटॉक। बढ़िया, बढ़िया। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पापा के पैसे से, खुद के पैसे से। यार आजकल तो हर कोई अपने मतलब पेरेंट्स के जैसे मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए बीएससी कर लेते हैं, तब भी लोग पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ना। ठीक है, लेकिन हम लोग यार लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं। लखनऊ हर नगर में आता है, मालूम है कि नहीं? मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको बोलते हैं। 10 लाख या 10 लाख प्लस जिसकी आबादी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है। मतलब तो है लखनऊ में अच्छा खासा मतलब स्कोप भी है। फॉरेन कंपनी जी हैं जो लखनऊ में भी, अपनी यूपी में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है अपने लखनऊ में ही है। कॉर्पोरेट सेक्टर की नज़र से जो कंपनीज हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं कर रही हैं लखनऊ में ही। ठीक है, जैसे कि यार कॉलेज है, क्लास है, हम 3 साल मान लेते हैं पढ़ाई करते हैं, हमने 5 साल किया, आपका 3 साल है। अगर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सपोज सिर्फ पढ़ाई करते हैं, 3 साल बाद हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्या मिलेगा? सिर्फ डिग्री तो मिलेगी। बस वो तो वैसे मिलेगी। प्लेसमेंट की गारंटी लेगा? ना। हमारा 5 साल का तो गारंटी लिया नहीं, तो आपका 3 साल की क्या गारंटी रहेगा? ठीक है, हालाँकि फीस लगभग उतनी ही है, 25,000 हमारी भी है सेमेस्टर की, 25,000 आपकी भी है। ठीक है, लगभग फीस उतनी है, लेकिन बस वही है, ठीक है, हमारे फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है। देखो, ठीक है, क्या समझ रहे हो? जैसे कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम 3 साल में कुछ अलग बनना चाहते हैं और स्टूडेंट्स की अपेक्षा कंपैरिजन में, तो हमें पहले नंबर पे कुछ अलग करना पड़ेगा। बस में जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे और सब पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे हम भी करेंगे, तो जो सबको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा। आप बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हो कि नहीं? जैसे बुक्स ये सिलेबस की बुक्स नहीं, जैसे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी जैसी चीज़ें। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो 14-15 बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 4 साल कैसे बीत गए मेरे को पता ही नहीं चला। मतलब लगभग लगा कि बस वही मतलब जैसे आम लोग हैं जैसे, ठीक है, जैसे कचहरी में जाते होंगे तो ठीक है, काफ़ी भीड़-भाड़ लगती होगी, वकील ही वकील दिखते होंगे। हर एक फील्ड में है वैसे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है हम लोगों का। तो क्या करना क्या चाहिए हम लोगों को? जैसे कि हम लोगों को कुछ 3 साल में, 3 साल बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना? 3 साल बहुत होते हैं। लाइफ का वन बाय थर्ड पार्ट ही होता है क्योंकि कॉलेज लाइफ। हाँ, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये ऐसा सोचते हैं कि यार अभी 3 साल हैं, जैसे बीटेक वालों को 4 साल होता है, हमारा 5 साल है, आपका 3 साल है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि भाई ये 3 साल जो है ना, या 4 साल जो हैं, यही लाइफ की मौज-मस्ती के हैं। बाकी उसके बाद तो स्ट्रगल करना ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है लाइफ जो है 3-4 साल या 5 साल की नहीं, 60-65 साल की होती है। इंडियन जो एवरेज एज मानी गई 60-65 मानी गई। एक व्यक्ति इंडिया का लगभग 60 से 65 साल जीता है। ठीक है, तो वही है कि मतलब ज़िंदगी जो है 3-4 साल की नहीं है, 60-65 साल की है, लेकिन बस कई लोग होते हैं किसी में स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं सारी ज़िंदगी में। जैसे हमारे और आपके पापा स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। सही बात है। कर रहे हैं ना स्ट्रगल। कोई फ्रीडम नहीं है, फैमिली को छोड़कर रह रहे हैं कहीं और, रह रहे हैं। सही चीज़ें हम लोग सोचनी पड़ेंगी, ठीक है? आपके पापा भी जॉब करते हैं, हमारे पापा भी, कन्हैया जी के पापा मान लो खुद का व्यवसाय है, जो भी है, ठीक है? तो हम लोग ऐसा क्या करें इस कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में? पहला नंबर तो जो हर एक स्टूडेंट का मोटो होना चाहिए, एम होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड का होना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि आजकल सेल्फ डिपेंडेंसी जो है सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट के लिए, समझे? सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपको जैसे लखनऊ शहर में रहना है, तो अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं रह पाओगे तो बस वही एडजस्ट करके ही जियोगे आप मतलब ज़िंदगी, ठीक है? अब हमारे पापा या जो भी आपके पापा हैं, रेंट तो हिसाब से ही देंगे ना, फिक्स देंगे, जो भी 4-5 हज़ार देंगे, 6 हज़ार देंगे, ठीक है? लेकिन लखनऊ में जैसे आप कहीं पर यार दोस्त में चले जाते हो या पार्टी सार्टी में चले जाते हो, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो सोचना पड़ जाता है यार कैसे क्या होगा, इस महीने कैसे होगा, ठीक है? पापा से बार-बार बोल भी नहीं सकते क्योंकि पापा तो ऑलरेडी भेज चुके हैं 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, ठीक है? इसलिए हम लोगों को करना भी चाहिए यार आजकल के टाइम में, ठीक है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है? हालाँकि कॉलेज तो हमारा प्रोवाइड नहीं करेगा, कॉलेज के भरोसे मत रहना आप लोग कि हमें कुछ कॉलेज एक्स्ट्रा दे देगा। सिर्फ़ वही देगा जो सिलेबस है, कंप्लीट कर रख देगा और 3 साल बाद डिग्री, जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो 25,000 पर सेमेस्टर, ठीक है?
तो यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं हम लोग, या जो डिस्कस करने वाले हैं, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई किताबी ज्ञान नहीं। जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें शायद अगर एक भी बात आपको समझ में आ गई, एकदम ईजी है, ठीक है, समझ में आ गई, तो शायद आप 3 साल के अंदर या हम लोग 3 साल के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ का बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? कोई किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना कुछ नहीं, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है? जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, अगर जो सेल्फ डिपेंड होना चाहता है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कहीं जॉब वगैरह हो, ठीक है? जॉब वगैरह आप करोगे ना, तो जैसे अभी इनका एक दोस्त है, मबुआ का लड़का है, बांदा गया है डिप्लोमा किया है ना, हाँ यार सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किया है, कह के ले गए 8 घंटे, करा रहे हैं 12 घंटे। तो समझ, अगर आप जॉब भी करते हो तो मतलब 7-8 घंटे जो भी काम करोगे, ठीक है, 1-2 घंटा आने जाने के ले लो, प्लस में ट्रैफिक वगैरह का इतना हरासमेंट हो जाता है, ना तो पढ़ने का मन करेगा ना कुछ ना, ठीक है? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, जिसके लिए हम 25,000 पर सेमेस्टर दे रहे हैं, ठीक है? और कुछ ऐसा करें कि हमारे जो स्टडीज़ हैं उसमें एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा ऐड हो सके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्किल के बारे में जानते हो? स्किल क्या जानते हो आप? स्किल्स लोगों की होती हैं, मतलब उनके अंदर के, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे स्किल्स जो भी जानते हो, ठीक है, मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, जो भी आप जानते हो। अरे जैसे मैं स्किल्स है फुटबॉल खेलना, मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, जैसे कन्हैया पढ़ने में अच्छा है तो उसका स्किल्स है वो रीडिंग में अच्छा है, ये सारे स्किल्स होते हैं, ठीक है? देखो, स्किल तो है कई टाइप्स की, कई प्रकार है, लेकिन जो मेन जो डिवाइड किया गया है स्किल्स को, मेन 2 टाइप्स की होती है, ठीक है? पहला है हार्ड स्किल्स, दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है? अब ये हार्ड स्किल क्या होता है? हार्ड स्किल को टेक्निकल भी बोलते हैं, तो हार्ड स्किल का मतलब हम क्या समझ रहे हैं अभी? हार्ड या टेक्निकल? जो हार्ड होते हैं स्किल्स, मतलब वर्ड सही लग रहा है, हाँ, जैसे कि मैं वो कर सकता हूँ लेकिन दूसरा बंदा वो नहीं कर पा रहा हो, ठीक है? हार्ड स्किल अगर सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बोलूँ, तो हार्ड स्किल वो स्किल होती है जो कि थ्योरेटिकल होती है। जैसे 1 to 12 अभी तक जो कुछ भी हम पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें हार्ड स्किल में आती है। कह सकते हो किताबी ज्ञान, समझ में आया? सीधी सी बात, जो किताबी ज्ञान है 1 से 12 तक अभी तक जो पढ़ते हैं, 3 साल अभी और जो पढ़ोगे आप, हार्ड स्किल में आएगा, ठीक है? अब सॉफ्ट स्किल इसके जस्ट अपोजिट, उल्टा, मतलब जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल हो, सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में आती हैं। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बातचीत करने का तरीका, ठीक है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका, चाहे टीचर स्टूडेंट के बीच में हो या स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, ठीक है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जिसको बोल सकते हो, मैनेजमेंट बोल सकते हो, मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हो, लीडरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है? कन्वर्सेशन हो गया, एटसेट्रा, और भी चीज़ें हैं, लेकिन 4-5 हम एज एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज ए होल, ठीक है, चाहे लुकअप हो, ठीक है, या चाहे आपका जेस्चर पोस्चर्स हो, ठीक है, सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, आपके फील्ड में भी है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट काम आता है, ठीक है? चाहे किसी एक फैमिली को मैनेज करना हो, चाहे फिर किसी क्लास को मैनेज करना हो, चाहे फिर पैसे को मैनेज करना हो, चाहे पूरे वर्ल्ड को मैनेज करना हो, या चाहे पूरे देश को मैनेज करना हो, ठीक है? मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। एंड लीडरशिप स्किल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। जैसे कि लीडरशिप, ठीक है, छोटे लीडरशिप मतलब जैसे कि नेता मतलब छोटे मोटे नेता की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? लीडरशिप जैसे कि, ठीक है, मोदी जी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, ठीक है, बराक ओबामा हो गए, ऐसे लीडर्स जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करने वाले हो, ठीक है? ठीक है, लीडरशिप का मतलब हो गया, ठीक है, कन्वर्सेशन, ठीक है, वही जो मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल वगैरह इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब जैसे कि इसमें वो भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम कोई टीचर है, अगर कोई क्लास पढ़ाता है, जैसे हम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो प्रिंसिपल से जाके शिकायत करता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसमें इसी में आती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल वगैरह, ठीक है? तो अब देखना है कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का हमारे लाइफ में क्या रोल है, ठीक है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, ठीक है? तो मैंने जो बुक्स भी पढ़ा और भी सेमिनार वगैरह अटेंड किए यहाँ से दिल्ली जा जाके, जो भी सारी चीज़ लखनऊ में भी, तो जो लोग लाइफ में सक्सेस अचीव किए हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, चाहे आप मोदी जी हो गए, या जो भी लोग हैं जो कि लाइफ में मतलब आज सब कुछ है उनके पास, उन लोग जैसे विवेकानंद जी हो गए, ऐसे लोगों का मानना है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो हार्ड स्किल है 100 में से सिर्फ 15% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 100 में से सिर्फ 15%, और रेस्ट ऑफ जो 85% है वो
85% सॉफ्ट स्किल। अब देखना ये है कि जो स्टूडेंट है इंडिया का, एक जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, जैसे मैं था, ठीक है, आप लोग जैसे हो, 4 घंटे मान लेते हैं स्कूल में देते हो और 2-3 घंटे मान लेते हैं घर पे, मतलब रूम पे देते हो अपना पर्सनल स्टडी के लिए। तो ये जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है 24 घंटे में से ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे देता है ना, 7 से 8 घंटे देता है, 7 से 8 घंटे दे रहा है। लेकिन आज हम 85% के लिए, जो हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए 85% इंपॉर्टेंट करती है, तो सॉफ्ट स्किल, उसके लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं 24 घंटे में से? 0 दे रहा है। एक हम ही आप नहीं है, इंडिया के लगभग जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सभी में, समझो, 0 दे रहे हैं, लगभग 0। ये कभी कभार होता है, जैसे टीचर्स डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है, रिपब्लिक डे हो गया, सारी चीज़ें। क्या सभी टीचर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हमें जिस पे फोकस करना चाहिए वो ना तो हमारा स्कूल फोकस करा रहा है, ना तो जो भी है, ना तो कॉलेज फोकस करा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो, टीचर को सिर्फ यही तो सिलेबस जो है वही तो कंप्लीट करने के लिए दिया गया है ना, तो टीचर भी मजबूर है, ठीक है, वो अपना ये सारी चीज़ें आपको डेवलप कराएंगे कि अपनी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे? सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना, ठीक है। तो जो पहला सवाल है हम लोगों से, एक हर एक स्टूडेंट से, कि आज हम 85% के लिए आज क्या कर रहे हैं? आज जो सबसे बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण यही है। हालांकि अपने पीएम मोदी जी भी और सीएम जी भी मतलब बोल चुके हैं कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं, लेकिन असफल हो गया, असफल हो गया ना, पहले चला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अगर हमें अगर एक अच्छा जीवन जीना है, अच्छा इंसान बनना है, कह सकते हो अच्छे पैसे कमाने हैं, तो हमें ये स्किल्स जो है मस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर ये स्किल्स नहीं है तो आप चपरासी वगैरह नौकरी मिलेगी हमें, ठीक है। आजकल लोग पढ़े लिखे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो स्किलफुल नहीं है, ठीक है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अमेरिकन वगैरह जो भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करा रही हैं, वो भी यही चीज़ें पढ़ा रही हैं, किताबें रटा रही हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह रटा रही हैं, समझे आप? ठीक है। तो जो पहला सवाल है कि हमें अगर पढ़ाई करना है, ठीक है, अगर एक अच्छा जॉब, एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमें ये स्किल्स होना मस्ट है, बगैर इसके हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी स्टूडेंट, चाहे लॉ का हो, चाहे BA का हो, चाहे BA एनीथिंग, जो भी हो, ठीक है। ये पहला टॉपिक था कि हमें स्किल, हमें किस पे फोकस करना चाहिए और इनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी बताते हैं। जो सेकंड टॉपिक है ESBI, नाम सुना कभी? ESBI, ESBI ये 4 वर्ड है, कह सकते हो इस दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं लीगली, कानूनी तौर से उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना मतलब है। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स जिसको कर्मचारी बोल सकते हो। ये लिखना चाहिए था सर, ने यस लिख दी। एम्प्लॉय तो लिखा है, इधर उधर उधर सही है, एम्प्लॉय है। एस लिखे हैं उसके पहले, सॉरी, इधर अच्छा इधर, सॉरी, एम्प्लॉय, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, कर्मचारी या जिसको सर्वेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? एम्प्लॉय जो काम करता है, चाहे फिर आपके पापा या मेरे पापा हो, एवरी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, नौकर तो नौकर, ठीक है। ये पर्सन वो पर्सन होते हैं, कह सकते हो, जो कि सारी ज़िंदगी अपनी, जो सारी ज़िंदगी ये कह सकते हो दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पापा 30,000 पाते हैं, मेरे पापा 20,000 पाते हैं या 25,000 पाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके पापा मेरे पापा जितना काम करते हैं उन्हें उतना मिल जाता है क्या? नहीं, लाखों का काम करते हैं तब जाके 20-25,000 मिलते हैं, ऐसा है ना, ये है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कई लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि मतलब कई लोग बोलते भी हैं आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोला जाए कि तुम सरकार के नौकर हो या लोगों के नौकर हो, उन्हें बुरा लग जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, जो इनकी औकात है कह सकते हो, जो इनकी हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, फिर चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो कि दूसरों के लिए, दूसरों के टर्म एंड कंडीशन पे काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ आएगा। अब नंबर है एस का, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वरोजगार। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का, हाँ, जैसे खुद का दुकान खोल लेना, खुद का बिजनेस चलाना, बिल्कुल बिल्कुल, या खुद डिपेंडेंट होकर रहना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब चाहे किराने की दुकान हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, ठीक है, जो अपना खुद का होता है, ठीक है। ये वो पर्सन होते हैं जो कि अपना खुद के टर्म एंड कंडीशन पे खुद के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो ये जो है ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मतलब, लेकिन ये लगभग लिमिटेड ही रहते हैं, ठीक है, लगभग लिमिटेड ही रहते हैं। ओवर टाइम वगैरह जो भी है करके अपना 1,000-2,000 जो भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन लगभग लिमिटेड रहता है, ठीक है। कैसे? एक शॉपकीपर है,
7 बजे अपनी शॉप ओपन करता है, रात को 10 बजे बंद करता है, मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहा है, पैसा भी ज़्यादा कमाता है। लेकिन अगर ये 9 to 5 जो जाते हैं, 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 5 बजे घर आना है, ठीक है, तो ये लिमिटेड रहते हैं। ये एक दिन का भी लिमिटेड दायरा होता है, लेकिन एक फिक्स रहता है। जैसे कि कोई भी इंसान 24 घंटे से ज़्यादा तो काम कर नहीं पाएगा, हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, 24 आवर्स ही हैं। इनके पास बस वही 9-10 घंटे ही हैं, लेकिन कब तक सोएंगे, कब खाएंगे, कब, ठीक है, मतलब लिमिटेड होता है इनमें। लेकिन ये थोड़ा रिच भी होते हैं, टाइम के मामले में भी और पैसे के मामले में भी इनकी अपेक्षा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि क्या एक एम्प्लॉई अपनी शॉप खोलना बंद कर दे और एक सेल्फ एम्प्लॉय जो है ऑफिस जाना बंद कर दे, और सेल्फ एम्प्लॉय जो है अपनी शॉप ओपन करना बंद कर दे, तो क्या इन दोनों को पैसा आता रहेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ऐसे पैसे को बोलते हैं एक्टिव इनकम। कभी नाम सुने थे इस इनकम को? एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम करोगे तभी तक आपको पैसा मिलेगा, काम करना बंद, पैसा मिलना बंद। और नंबर आता है बी का। बी स्टैंड फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसे हम कहते हैं, किसे आप समझते हो? बिजनेसमैन जो अपना खुद का बिजनेस करता है या फिर कंपनीज खोलता है। खुद का जो अपना करते हैं तो इसमें आ जाएंगे। अरे बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बिजनेस के टर्म में समझते हैं। सेलिंग, परचेजिंग। सपोज दैट बी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। बिजनेसमैन स्टार्टिंग में भी इनके ही जैसा काम करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पर रुक जाते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन स्टार्टिंग में कब तक काम करता है? जब तक कि उसका अपना एक एसेट नहीं बन जाता, ठीक है। जैसे ही एसेट बन जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, फिर ये लोग इनके लिए काम करते हैं। कैसे? तो लोग इनमें इनके लिए काम करते हैं। बिजनेसमैन अपना एसेट बनाता है, जैसे एसेट बन जाता है काम करना बंद कर देता है, बस देखभाल इसकी, कैसे तो एज ए मैनेजर, कैसे तो एज ए CEO, सिर्फ इसका मतलब मैनेज करता है। ये लोग इसमें काम करते हैं, जिसके बदले इनको पैसा मिलता है, ठीक है। अब इंडिया के किसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का नाम बताओ जो कि टॉप में आते हैं। अंबानी जी, ठीक है। आज उनके पास मुकेश अंबानी का ले लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास आज क्या है? करोड़ों संपत्ति। मतलब क्या है, मतलब किस नाम से है, किस कंपनी से है, मतलब रिलायंस जियो। रिलायंस ही है, ठीक है। रिलायंस को ले लेते हैं, ठीक है। इनके पापा थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। आज इसका देखभाल कर रहे हैं, एज ए CEO लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बदले इनको पैसा मिल रहा है। अब क्या लगता है, रिलायंस में मुकेश अंबानी काम करने जाते हैं क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आज इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो एसेट बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर हम काम ना करें तब भी हमको पैसा मिलता रहे, वो सारी चीज़ें एसेट में आती हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग जो हॉस्टल है, अब हम लोग, आपको क्या लगता है कि यह जो हॉस्टल के मालिक है यहाँ पर झाड़ू लगाने आता है? नहीं ना, लेकिन फिर भी आज उसको हम लोग रेंट दे रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे कंपनीज भी आज एसेट आती हैं, या ऐसी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर हम पैसे लगा सकें, हमें वहाँ से पैसा मिलता रहे एज इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें एसेट है, ठीक है। तो एसेट का मतलब भी समझ में आ गया कि जहाँ पर हम काम ना करें तब भी हमें पैसा मिलता रहे, ठीक है। तो आज मेरे को बताओ जरा, मुकेश अंबानी जो है, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश किया रिलायंस को। इनके पापा जो थे धीरू भाई अंबानी, उस टाइम पे इन्होंने 35,000 लोन लेके स्टार्ट किया था, ठीक है। आज वो 35,000 जो है, आज अगर आप लोन लेने जाओ तो 35 करोड़ है, ठीक है। तो बिजनेसमैन, ठीक है, हम मान लेते हैं कि रिलायंस में लगभग कितने लोग काम करने वाले होंगे, जियो को सबको लेकर, पेट्रोल पंप वगैरह सबको लेकर? 100 करोड़। करोड़ों होंगे, ठीक है। 100 करोड़ नहीं, 1-2 करोड़ तो होंगे। हाँ, 1-2 करोड़ हैं, लेकिन मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं कि इनके लिए सिर्फ 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 4 लाख लोग, एग्जाम्पल के तौर पे। और हर एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 घंटे। आज हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। आप मान लेते हैं कि 4 लाख एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में मुकेश अंबानी के लिए कितने घंटे काम हो जाएगा? 32 लाख घंटे, ठीक है, पर डे। मतलब एक दिन में मुकेश अंबानी के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 32 लाख घंटे। आज मैक्सिमम कितने घंटे हैं हर एक इंसान के पास? 24 आवर्स या 24 घंटे। आप समझ में आया कि क्यों इतने अमीर हैं, क्यों इतने एम्प्लॉय हैं, ठीक है। आज आप मेरे को बताओ, क्या मुकेश अंबानी या धीरू अंबानी या इंडिया का कोई व्यक्ति 32 लाख घंटे एक दिन में कोई अकेले काम कर सकता है? नहीं ना। सातों जन्म ले लेगा तब भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पॉसिबल हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा लोग हैं, इनके लिए काम करने वाले हैं, ठीक है। आज क्यों पॉसिबल हो रहा है? गेट बंद कर दीजिए। आज इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आज इनके लिए ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इस दुनिया में मुकेश अंबानी भी है, बी मतलब हम लोग भी हैं, ठीक है, हम लोग भी हैं, बैठे मुकेश अंबानी भी हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग भी हैं, ठीक है। इस दुनिया में लोग भी हैं जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर इस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा आज क्या है, ऐसा क्या ऐसा है जिस पर हम लोग भी आज हमारे पास ना तो लाखों लगा सकते हैं इस स्टूडेंट लाइफ में, ना तो लाखों लगा सकते हैं, ना तो करोड़ों,
जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था रिलायंस को, ठीक है। लेकिन आज जहाँ पर उनके अंबानी है वहाँ पर हम भी हैं, मतलब इस इंडिया में लोग भी हैं इंडिया में अपने। लेकिन हमारे पास आज ऐसा क्या है, ऐसा क्या मतलब किस ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा सिस्टम है जिसपे हम लोग भी साल 2 साल 2.5 साल काम करके हम भी रिलायंस नहीं तो रिलायंस जैसा कुछ ऐसा अपना क्रिएट कर सकें, ठीक है। लाखों नहीं 100-200 लोग ही काम करें, जहाँ पर हम काम न करें तभी हमें पैसा मिलता रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिजनेस भी करने जाओगे तो कम से कम लाखों से स्टार्ट होगा, लाख 10 लाख, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करो तो ना तुम्हारे पास लाखों ना करोड़ों, नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप बिजनेसमैन का मतलब सुनना है, ठीक है। अब नंबर आता है आई का यहाँ पर भी समझ लेते हैं। आई का मतलब है यहाँ पर इन्वेस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवेशक। इसका मतलब क्या समझते हैं, क्या समझते इन्वेस्ट करता है मनी, हैं? जो कि पैसे से पैसा कमाते हैं, मनी वर्क्स फॉर देम, ठीक है। मनी जो पैसा है इनके लिए काम करता है, ये ऑलरेडी लखपति करोड़पति होते हैं, समझ। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और किसी भी बैंक में HDFC SBI किसी भी बैंक में जो है आप FD करवा दो, फिक्स डिपॉजिट करवा दो 1 करोड़, तो जो बैंक है आपको साल का 8 से 10 लाख रुपए रिटर्न देती है इंटरेस्ट एज। तो मतलब हम लोग बैठ के लगभग खा सकते हैं आराम से। लेकिन बात यह पहले 1 करोड़ हमारे अकाउंट में हो तो तभी तो हमें इंटरेस्ट देगी बैंक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लखपति करोड़पति होते हैं। जैसे बैंक कंपनीज में शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वारेन बफेट हो गए, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट नंबर 1 पे मतलब इन्वेस्टर हैं। अपने इंडिया के एक झुनझुनवाला हैं, नाम सुने होंगे आप, ठीक है। वो सभी आते हैं इसमें, जो कि ऑलरेडी लखपति करोड़पति होते हैं। अब आप मेरे को बताओ, जहाँ पर एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अगर काम करना बंद कर देता था तो इनकी भी इनकम भी बंद हो जाती थी, जिसको एक्टिव इनकम हम लोग बोलते थे। अब क्या एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर भी इनके जैसा काम करना बंद कर देता है तो क्या इन दोनों को भी पैसा मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा? मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। इनके लिए पैसा काम कर रहा है, इनके लिए एम्प्लॉय का बिजनेस टीम के लिए एम्प्लॉय काम कर रहा है, इनके लिए पैसा काम कर रहा है। ऐसे पैसे को बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब हम काम न करें तब भी हमें पैसा मिलता रहे, ठीक है। ये 2 टॉपिक था, ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन था कि हम आज 85% जो हमारी सॉफ्ट स्किल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन